नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई। शाह और राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल भी बैठक में शामिल रहे। आर्टिकल 370 हटने के करीब 2 साल के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी के महबूबा मुफ्ती समेत 14 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। कल विश्व योग दिवस है। योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह 6:30 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि कल योग दिवस पर केंद्र सरकार ने वर्चुअली योग करने की अपील की है, यानी लोग वर्चुअली जुड़कर घर में ही योग करें, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं। संजय राउत ने कहा कि राज्य में कुछ लोग अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी में एक नेता अपने दम पर लड़ने की बात करता है तो दूसरा इससे अलग राय रखता है। ये एक प्रकार का मतभेद है। कोई भ्रम नहीं रहे, इसलिए पहले वे अपने अंदरूनी उलझनों से बाहर आएं, तब अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात करें। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे से यह अपील भी की कि एक बार फिर पीएम मोदी के साथ आ जाए, ये पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर रहेगा। सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर पार्टी की बैठक बुलाई। इस दौरान मौजूद सभी नेताओं को शपथ दिलवाई गई। चिराग ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अधिकांश सदस्य उपस्थित रहे। पार्टी में निष्कासित सदस्यों की ओर से पार्टी के ही चिन्ह और नाम के उपयोग का विरोध किया गया। बैठक में रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग भी की गई। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। इसमें केंद्र ने कहा है कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकेगी। सरकार का ये तर्क है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा देंगे तो और दूसरी पर नहीं, तो ये गलत होगा। उत्तर प्रदेश में भी अब जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने की तैयारी है। यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण सभी समस्याएं पैदा हो रही हैं। हम बस ये देखना चाहते हैं कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध हो जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित किया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं पर तुरंत लागू नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कई फायदे दिए जाते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और शारदा बैराज में पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सभी इलाकों में बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया गया है। शारदा बैराज के एक अधिकारी ने यह कहा है कि जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन बढ़ते जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने आज घाट पर आरती की और गंगा नदी में स्नान किया। इसके साथ ही प्रयागराज में भी लोगों ने गंगा आरती की। लोगों ने बताया कि आज के दिन ही गंगा मां इस धरती पर आई थी और सभी लोग आज के दिन अपनी श्रद्धा से दान भी करते हैं। गंगा दशहरा पर आज राज्य में गंगा रूपी महानदी मैया की आरती की गई। महानदी आरती घाट पर करीब 200 लोगों ने पंडितों के सानिध्य में महानदी मैया की विधिवत आरती की, जन कल्याण की कामना की। वहीं त्रिवेणी संगम में लोगों ने पुण्य स्नान भी किया। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह भी देखा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज फिर 2 जिलों को करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा और कोंडागांव को 437 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा दिया। वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम ने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अलग अलग योजना के हितग्राहियों से उन्होंने संवाद भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 21 जून को दतिया जाएंगे। सीएम कस्बा उन्नाव पहुंचकर 10 करोड़ की लागत से पहुंच नदी पर बनने वाले पुल का भूमि पूजन करेंगे। ग्राम परासरी में वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वो देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस दौरान उनके साथ रहेंगे। मध्य प्रदेश में कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत होगी। इस महाअभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया से करेंगे। इसके बाद भोपाल के अन्ना नगर में वैक्सीनेशन अभियान में शामिल होंगे। अन्ना नगर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जायजा लिया।
मध्य प्रदेश में कल से वैक्सीनेशन महाअभियान में भोपाल में 850 सेंटर बनाए गए। इसमें करीब 7,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। धर्मगुरुओं, स्पोर्ट्स पर्सन और प्रतिनिधियों को कर्फ्यू से छूट दी गई है ताकि वो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर सके। वहीं वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर 15 रेस्टोरेंट के सभी आउटलेट्स पर 10 से 15% तक की छूट भी दी गई है। 21 जून को वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने के लिए जबलपुर भी तैयार है। जबलपुर में कल एक दिन में 60,000 जबकि अगले 7 दिनों में 2 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए जबलपुर में वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या 80 से बढ़ाकर 130 कर दी गई है। कल योग दिवस पर योग करबो स्वस्थ रहिबो के साथ 10 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ वासी योग अभ्यास करेंगे। ये आयोजन कल सुबह 6:45 से 22 जून सुबह 7 बजे तक समाज कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ योग आयोग के सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, समाज कल्याण विभाग मंत्री अनिला भेड़िया, अन्य विभागों के मंत्रीगण कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर योगाभ्यास करेंगे। वहीं पंजीकृत समस्त प्रतिभागियों को समाज कल्याण विभाग की ओर से ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। डोंगरगढ़ शहर के योग दिवस की पूर्व संध्या पर घर घर में योग किया गया। इस बार प्रदेश में योग करबो स्वस्थ रहिबो स्लोगन के साथ योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना महामारी में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर योग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी का विरोध करने वाले कांग्रेसियों से कहा है कि देश और कांग्रेस के कुछ लोग राहुल गांधी को समझ नहीं सके हैं। वे आदर्शवादी सशक्त नेता हैं जो समझौता नहीं करते। जिन नेताओं के लिए चुनाव और सत्ता ही सब कुछ है, वो राहुल गांधी से खुश नहीं है। मुरैना जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पोरसा तहसील के हार्टिकल्चर की दृष्टि से मॉडल बनाने के लिए चयन किया है। मध्य प्रदेश में ऐसे 20 विकासखंड चिन्हित किए गए हैं जिन्हें हार्टिकल्चर के क्षेत्र में मॉडल बनाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले के नगरा थाना इलाके में वन विभाग की गोली से मृत हुए महावीर सिंह तोमर के घर पर पहुंचे और मृतकों के परिजन को 4 लाख रुपए का चेक भी दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले वन विभाग की गोली से ग्रामीण महावीर सिंह तोमर की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने वन विभाग की टीम के 9 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया था। सरगुजा जिले के सीतापुर में बीजेपी के महामंत्री रोशन गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ताओं की गलती की वजह से क्षेत्र में पार्टी की किरकिरी हो रही है। कांग्रेस भी बीजेपी की इस गलती पर चुटकी ले रही है। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने धरना दिया था। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता विपक्ष पार्टी की बजाय खुद की पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसकी जमकर किरकिरी हो रही है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ को लेकर हुए विवाद पर स्पष्टीकरण दिया है। कंवर ने कहा कि उन्होंने सरकार की तारीफ नहीं बल्कि उनकी खामियों को लेकर तंज कसा था, जिसे गलत ढंग से पेश किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा के मानसून सत्र में ब्यूरो किसी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि कलेक्टर जिलों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं करते, अपनी बैठकों में ना बुलाकर अपमानित भी करते हैं। रायपुर में पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री में महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर के बाहर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासंगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में हुई कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के आगामी कार्यक्रम तो तय किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने यह कहा कि 21 जून को पार्टी योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित करेगी। विष्णुदेव साय ने बताया कि 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पौधारोपण और संगोष्ठी के कार्यक्रम होंगे। वहीं 25 जून को आपातकाल की बरसी पर लोकतंत्र और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा में पार्टी के योगदान पर केंद्रीय कार्यक्रम रखा गया है। रायपुर समेत दूसरे जिले में कोरोना काल में हुए सड़क हादसे साल 2020 की तुलना में 2021 में 11% तक बढ़े हैं। पूरे राज्य में मई 2020 तक कुल 690 सड़क हादसे हुए, तो वहीं मई 2021 तक 513 एक्सीडेंट्स हुए हैं। मौत के आंकड़ों ने प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। राजधानी रायपुर में संडे लॉकडाउन में आज से राहत दी गई। आज दोपहर 2 बजे तक मार्केट खुले रहे। वहीं प्रदेश भर में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिसके चलते सभी जिलों में अब धीरे धीरे राहत दी जा रही है। संक्रमण कम हो रहा है, इसलिए रियायतें भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं। हनी ट्रैप मामले में इंदौर जिला जेल में बंद महिला कैदियों की जमानत याचिका पर 21 और 22 जून को सुनवाई हो सकती है। इसके पहले जिला कोर्ट ने हनी ट्रैप में बंद महिला आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद इंदौर हाईकोर्ट में महिला आरोपियों की ओर से उनके वकीलों ने अब हाईकोर्ट में जमानत को लेकर याचिका लगाई है।
दंतेवाड़ा पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर पुलिस अधीक्षक के सामने एक नक्सली ने सरेंडर किया है। जन मिलिशिया सदस्य राजा उर्फ राजेश कुंजाम लंबे समय से नक्सली संगठन में रहकर काम कर रहा था। इसके खिलाफ सड़क खोदने, बैनर पोस्टर लगाने और वाहनों में आगजनी सहित अरणपुर में कई मामले दर्ज हैं। कोरबा से बिजली छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों में सप्लाई होती है। बता दें, यहाँ के रहवासियों के साथ ही दिया तले अंधेरा वाली स्थिति हो रही है। सही में मेंटेनेंस न करने से यहाँ रोज बिजली की आंख में चौली जा रही है। वहीं शहरी इलाकों में हर रोज 2 घंटे बिजली बंद रहती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 6 से 8 घंटे का है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र के खोखरी गांव के सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। सड़क की बदहाली के कारण ग्रामीणों की मुसीबतों को बढ़ गई है, क्योंकि 2.5 किलोमीटर की सड़क नहीं बनने की वजह से ग्रामीणों को 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं ग्रामीण बदहाल सड़क को बनाने विधायक सांसद से मांग कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सफल ही रहा। सरगुजा जिले के सूर गांव में अब जल भराव की स्थिति से लोगों को राहत मिल चुकी है। ग्रामीणों की मांग पर सीतापुर एसडीएम दीपिका नेताम ने मामले को संज्ञान में लिया है और सड़क पर बरसात से जाम होने वाली पानी निकासी के लिए अस्थायी रूप से व्यवस्था बनाते हुए जेसीबी मंगाकर NH43 में बनी नाली को जुड़वा दिया है, जिससे बरसात का पानी गिरने पर जल भराव की नौबत नहीं होगी। कवर्धा जिले के सबसे बड़े नवीन बाजार का निर्माण 12 साल पहले 5 करोड़ से अधिक की लागत से किया गया था। अब इसी दुकान की व्यवस्थापन, आवंटन और नीलामी को लेकर नगर पालिका सवालों के घेरे में है। वहीं तत्कालीन अधिकारियों के लेन देन पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। सिंगरौली में बीते 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद NH39 में लंबा जाम लग गया। करीब 7 घंटे से 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये जाम लगा। जाम में फंसे वाहनों के ड्राइवर और यात्री काफी परेशान हुए। वहीं 7 सालों से गोपद नदी पर बड़े पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। वहीं छोटे पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही से अक्सर यहां पर जाम की तस्वीर देखने को मिलती है। बलरामपुर जिले में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़कों की जांच करने के लिए आज दिल्ली से एक टीम पहुंची। जांच टीम ने आज जिले में घूम कर निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जांच की। दिल्ली से पहुंची जांच टीम में रिटायर्ड अधिकारी मौजूद थे। रेल मंडल ने जगदलपुर और किरंदुल से चलने वाली यात्री ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द कर दिया है। बता दें कि किरंदुल एक्सप्रेस और जगदलपुर से चलने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस को 1 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। माना जा रहा है कि कोरोना काल में रेल यात्रियों की संख्या काफी कम है, जिसके चलते इन ट्रेनों को रेल मंडल लगातार रद्द कर रहा है। श्योपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए गए सरकारी अमले के स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा। शहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कुछ लोग अवैध तरीके से झोपड़ी बनाकर कब्जा कर रहे थे। सूचना पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और अतिक्रमणकारी विरोध करने लगे। बाद में अपर कलेक्टर, एसडीएम दल एक साथ मौके पर पहुंचे और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। निवाड़ी के पृथ्वीपुर नगर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं लड़ाई का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के 8 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। भिलाई में डेंगू के खतरे को भांपते हुए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारी को डेंगू को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि इस साल अब तक 2 लोगों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में जारी है। भोपाल में संडे लॉकडाउन होने के बाद भी फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी की वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे क्रू मेंबर पर पुलिस का डंडा चला। शूटिंग के लिए प्रशासन की इजाजत भी नहीं ली गई थी। मामला चिनार पार्क का है। बताया जा रहा है कि यहां गांधी वर्सेस गोडसे नाम की वेब सीरीज की शूटिंग चल रही थी, जिसे देखने के लिए भीड़ भी जुटी हुई थी। छतरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक शादी समारोह में कट्टा लहराते डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। युवक रसोईया ठकुराइन गांव के बताए जा रहे हैं। वायरल वीडियो पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने संज्ञान लिया। वहीं पुलिस की माने तो युवकों की पहचान हो चुकी है और इन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ौदा बाजार के कसडोल अंतर्गत सेल गांव मोड़ के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छुई खदान पुलिस ने रेशमा जोशी हत्या केस में उसके प्रेमी ही कातिल निकला। रेशम का अग्रजन के शादीशुदा दयाराम से प्रेम संबंध था। रेशमा दयाराम को अपनी पत्नी बनाकर रखने की धमकी दे रही थी। वहीं दयाराम ने 15 जून को उसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी। 18 जून को नाले में बोरी में बंद रेशमा की लाश मिली थी।
ग्वालियर में शराब के नशे में उत्पात मचा रहे एक युवक ने पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से घायल होने के बावजूद पुलिसकर्मी ने आरोपी को धर दबोचा। डायल 100 से देर रात तक महिला की शिकायत पर नशेड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी और हाथ में चाकू लगने से घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए भेजा गया है। मनेंद्रगढ़ में डिंडौरी जिले में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती मनेंद्रगढ़ मजदूरी करने के लिए आई थी। घटना लालपुर इलाके की बताई जा रही है। मनेंद्रपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल युवती के परिजनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। कबीरधाम जिले के बाजार चारभाटा पुलिस ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में एक नाबालिग सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित बच्ची को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। दरअसल नाबालिग के परिजनों ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले में पतासाजी करने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरगुजा के केरजू में 2 बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मृतक का नाम अर्जुन सिदार बताया जा रहा है, जो कासाबेल थाना क्षेत्र का रहने वाला था। जांजगीर चांपा के टरारी गांव में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया और हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पति को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद ड्राइवर हाईवा को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने भारद्वाज जयजयपुर मार्ग पर चक्का जाम किया। रायगढ़ जिले के नहरपाले स्थित JSW मोनेट प्लांट में आज 10 सेटलिंग चैम्बर ब्लास्ट हो गया, जिसमें DGM समेत 5 अधिकारी घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए जिंदल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में एक कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्लांट के अंदर 10 सेटलिंग चैम्बर सफाई के दौरान ये अचानक फट गया, जिससे ब्लास्ट हो गया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में 13 साल की लापता हुई बच्ची को पुलिस ने रायगढ़ जिले के कांपो में बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने एक अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज किया है। बता दें कि ये बालिका पेटपीड़िया गांव की रहने वाली है, जो कि अपने घर से पानी भरने के लिए निकली थी। फिलहाल चाइल्ड लाइन और महिला अधिकारी बच्ची से पूछताछ कर रहे हैं।